श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर असंभव कार्य को संभव करने वाली ईश्वरीय शक्ति है। निर्बल को बलवान, निर्धन को धनवान, दुखी को सुखी और पतित को पावन बनाने वाली केवल मात्र एक ईश्वरीय शक्ति है। और जब हम ईश्वरीय याद में रहकर इन ईश्वरीय शक्तियों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम भी सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। इन ईश्वरीय सिद्धियों को ईश्वरीय सेवा में हम कैसे प्रयोग करें, आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है नव वर्ष पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन निर्बलता हटाओ। तो सब परमात्मा कहते हैं कि अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना, शरीर भान में आना अर्थात पिंजड़े का पंछी बनना। इस समय सभी बच्चे अशरीरी भव के वरदानी उड़ते पंछी बन गए हो। ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा, अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ, ज्ञान सूर्य बन अंधकार को मिटा लो। तो सेकंड में ये बेहद की सेवा कर सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं। तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? परमात्मा हम सब बच्चों को बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस कराते हैं जी कि शरीर में हो, शरीर से अलग हो जाओ। क्योंकि बहुत समय से शरीर में रहते रहते शरीर एक बंधन का पिंजड़ा बन गया। आत्मा इस पिंजड़े के अंदर इस बंधन में परतंत्र हो गई। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है तो आत्मा इस शरीर से अलग होना सीखती है, न्यारी होना। और जितना वो न्यारी हो जाती है उतना स्वतंत्र हो जाती है। उसको परमात्मा कह रहे हैं उड़ता पंछी। एक है पिंजड़े में शरीर में और एक है उड़ता पंछी आत्मा। तो परमात्मा अपने बच्चों से एक प्रश्न करते हैं कि अगर मैं अभी आर्डर करूं कि 1 सेकेंड में स्वीट होम में आ जाओ, परम धाम में आ जाओ। जी शरीर में है, लेकिन इस शरीर की स्मृति मर्ज करके मैं आत्मा अपने बुद्धि बल से परम धाम घर को इमर्ज कर लूँ। जी ऐसे लगे कि 1 सेकंड में वहाँ पहुँच गया। जैसे कोई दृश्य हम यहाँ से इमर्ज करते हैं, मान लो यहाँ से हम लंदन, अमेरिका, कहीं का भी दृश्य इमर्ज करते हैं तो फट से जैसे वहाँ हम पहुँच गए। तो परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि बल से अपने घर में 1 सेकेंड में स्वीट साइलेंस होम में पहुंच सकते हो। इतनी स्वतंत्र आत्मा उड़ता पंछी है। दूसरा परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जैसे साइंस के साधनों के द्वारा अंधकार हो, बहुत गहरा अंधकार हो, स्विच ऑन किया और रोशनी आ जाती है, अंधकार खत्म हो जाता है। जी ऐसे ही क्या वो स्टेज आपकी बनी है मास्टर ज्ञान सूर्य की? जो मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप में स्थित होते ही अंधकार, अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाए। चारों तरफ जो अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, ऐसी आत्मा लाइट स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। अपने स्वधर्म में स्थित होकर के मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके इस दुनिया के अंधकार को मिटा दे। ये अपने आप से बात करनी है, कितना मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ और कितना मैं ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर हूँ जो मैं ये सेवा कर सकूँ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने लिए तैयार हो। स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। जब खुद को हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का पहले वर्षा देंगे, माना हम जब शरीर में रहते हुए, जीवन में रहते हुए विकारों से, बुराइयों से, कमजोरियों से मुक्त होंगे, ये हमारी मुक्ति की स्टेज है। जी ये शरीर से मुक्ति नहीं, दुनिया से मुक्ति नहीं, पार्ट से मुक्ति नहीं, लेकिन पार्ट में रहते हुए, शरीर के अंदर रहते हुए बुराइयों से, विकारों से अगर मैं मुक्त हूँ तो मैं स्व परिवर्तन के आधार से दूसरी आत्माओं को, जो हम कहते हैं सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है,
ये ज्ञान हमें सेकंड में मुक्त कर देता है। जी। तो वो जो चैलेंज है हमारी, वो तभी प्रैक्टिकल आ सकती है जब हमने अपना स्व परिवर्तन ऐसा किया है। जी। हम मुक्त हैं, हमारे को कोई आकर्षण नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, तो हम अपनी स्थिति से कोई को दृष्टि दें और सेकंड में वो आत्मा मुक्त हो जाए। जी। तो परमात्मा कहते क्या ऐसी स्टेज तक आप पहुँचे हो, चेक करो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि नया वर्ष कहाँ से शुरू होता है। लौकिक में भी 1-1 से शुरू होगा ना, और आप क्या शुरू करेंगे? वह तो 1 से शुरू होगा, आपका क्या रहेगा? 1 और विन। हर संकल्प में विन अर्थात विजय हो। हर दिन आपके मस्तक पर इस वर्ष का कौन सा तिलक लगाएंगे? विजय का तिलक। स्लोगन कौन सा याद रखेंगे? हम विजयी रत्न कल्प कल्प के विजयी हैं। विजयी थे, विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। ताज कौन सा धारण करेंगे? लाइट और माइट। यह डबल ताज धारण करना, क्योंकि लाइट है और माइट कम है तो सदा सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकते। लाइट के साथ माइट भी है, तभी सदा विजयी बन जाएंगे, लाइट और माइट के डबल ताजधारी। परमात्मा हम सबको जब नया वर्ष आता है तो उसमें कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। जैसे नया वर्ष मनाया तो दूसरे दिन से 1-1-1 31 तारीख पूरी हुई, रात को 12 बजे के बाद तारीख चेंज होते ही 1-1 लिखना शुरू कर देते। तो परमात्मा कहता है आपके लिए नया क्या है? नया वर्ष शुरू हो रहा है तो 1 के साथ विन, विजयी हूँ, इस स्मृति का तिलक लगाओ। हाँ जी। कि मैं सदा विजयी हूँ, कोई भी बुराई, कोई भी विकार, कोई भी संस्कार मुझे परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। ऐसी मैं विजयी आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ। तो परमात्मा हम सबको विजय का तिलक देते हैं और कहते हैं डबल ताज आपके मस्तक पर। एक लाइट का, पवित्रता की लाइट का ताज है, लेकिन लाइट के ताज के साथ साथ शक्ति का भी ताज चाहिए, माइट भी चाहिए, ज्ञान है। कई आत्माओं के पास ज्ञान तो सब चीज़ों का है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उस ज्ञान से उसको पार करने की शक्ति नहीं होती। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के मस्तक पर ये डबल लाइट का क्राउन होना चाहिए। एक लाइट है, ज्ञान की लाइट है, और योग द्वारा माइट मिल जाती है। जिसके पास ये दोनों शक्तियां हैं उनके ऊपर लाइट और माइट का एक क्राउन, ताज आ जाता है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि इस वर्ष का यही विशेष कंगन बांधना कि सदा उत्साह में रहना है और उत्साह में सर्व को सदा आगे बढ़ाते रहना है। न स्वयं का उत्साह कम करना है, न औरों का कराना है। इसके लिए सदा कंगन को मजबूत रखने के लिए व टाइट रखने के लिए एक ही बात सदा याद रखना, हर बात में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप एक कंगन भी बांधो, संकल्प करो कि हम सदा उत्साह में रहेंगे और सबका उत्साह बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी उत्सव उत्साह को लेकर के आता है। अब नया वर्ष जब मनाते हैं तो भी कितना खुशी में, कितना उत्सव के रूप में मनाते हैं जी। एक दूसरे को नए साल की मुबारक देंगे, बधाइयाँ देंगे। तो परमात्मा कहता है उत्सव उत्साह दिला रहा है, तो आप एक दिन के लिए उत्सव नहीं मनाओ, पूरे वर्ष सदा उत्साह में रहेंगे और दूसरी आत्माओं को उत्साह दिलाएंगे जी। कभी किसी के उत्साह को कम नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक संकल्प करो, एक प्रतिज्ञा करो। जैसे कंगन बांधा जाता है उसको टाइट करो, कोई भी बात है मैं अपने आप को मोल्ड करूँगा, क्योंकि उत्साह कम तभी होता है जब हम कहीं न कहीं दूसरों की करेक्शन करते हैं। हम समझते हैं मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग है, और जब हम अपने को राइट समझते हैं ना तो दूसरे को हम चाहते ये बदल जाए, अपने को मोल्ड नहीं करना चाहते, खुद को नहीं बदलना चाहते, दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो परमात्मा कहता है उनका उत्साह वहाँ ही कम हो जाता है। अगर आपने क्रिटिसाइज किया, करेक्शन कर दिया, कोई भी बात कह दी तो वो बदलेगा नहीं, उसका उत्साह कम हो जाएगा जी। इसलिए रियल गोल्ड की निशानी है मोल्ड हो जाना। अगर आप समझते हो मैं रियल हूँ, मैं सत्य हूँ, तो सत्यता की निशानी है अपने को मोल्ड कर लेना। अगर आप रियल गोल्ड हो तो मोल्ड हो जाओ
और मोल्ड हो करके अगर रहेंगे तो खुद भी उत्साह में रहेंगे और दूसरों को भी आपसे उत्साह के पॉइंट्स, कुछ न कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिलेंगी जो उसका भी उत्साह कायम रहेगा। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप की महिमा में गायन करते हैं, निर्बल को बल देने वाला, जैसे स्थूल में निर्बल आत्माओं को साइंस के साधनों से बलवान बना देते हैं, लंगड़े को चलाने की शक्ति दे देते हैं, इसी प्रकार हर एक कमजोर को शक्ति के साधन दे देते हैं। ऐसे आप सभी भी, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे विश्व की आत्माओं में, हर आत्मा को निर्बल को बल देने वाले महाबलवान बनो। जैसे वह लोग नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ, वैसे आप निर्बलता को हटाओ, हिम्मत और मदद निमित्त बन बाप से दिलाओ। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं हैं जिनके पास हिम्मत का पाँव नहीं है जी, माना हिम्मत के पाँव से वो निर्बल है, दुर्बल है। जैसे कोई का आज पाँव नहीं हो, कमजोर हो शरीर से, तो साइंस के साधन से उसको दूसरा कृत्रिम पाँव लगा देते हैं, जी, उससे वो चलने लगे, दौड़ने लगे। तो परमात्मा कहता है साइंस के साधनों से भी उसको बल दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं। आप सभी बच्चों के पास जो शक्तियां हैं उससे अपने आप को पहले मजबूत करो, भरपूर करो, और फिर जो निर्बल आत्माएं, कमजोर आत्माएं आती हैं उनको हिम्मत का, उमंग उत्साह का पाँव दे दो ताकि वो भी दौड़ने लगे, वो भी आगे चलने लगे। ये परमात्मा से दिलाओ, खुद नहीं दोगे, क्योंकि सबका दाता तो एक ही है। कई बार हमको ये आ जाता है कि मैं इसको दे रहा हूँ, तो परमात्मा कहता है तुम निमित्त बनो, देने वाला दाता तो वही है, लेकिन उससे दिलाने के तुम निमित्त बनो। जी, तो आप उस स्थिति में रह करके जो भी कमजोर आत्माएं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई भी रोग है मन का, मन के रोग बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, जी, तो उन आत्माओं को परमात्मा से शक्ति दिला दो, उनको हिम्मत दिला दो ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। तो लोगों ने नारा लगाया है गरीबी हटाओ, और परमात्मा कहते हैं बच्चे गरीबी तो हट जाएगी, लेकिन पहले जो निर्बलता है मन की, निर्बलता, दुर्बलता, जिससे आत्मा कुछ कर ही नहीं सक रही है, उस निर्बलता को हटाओ, उस निर्बलता को हटाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कार्य भी सर्व सिद्ध हो, संकल्प भी सिद्ध हो, और स्वरूप भी सदा सिद्धि स्वरूप हो, तभी प्रत्यक्षता और जय जयकार का नारा लगेगा। साइंस सदा सिद्धि स्वरूप नहीं होती, लेकिन आप सभी सदा सिद्धि स्वरूप हो, क्योंकि हमारे संकल्प भी सिद्ध हों, बोल भी सिद्ध हों। जी, जो कुछ हम संकल्प करें वो इतनी अच्छे संकल्प, शक्तिशाली संकल्प हों जो हो जाए। बोल भी बोलें, किसी को एक हिम्मत दिलाने वाला एक बोल बोलें, उसको हिम्मत आ जाए। जी, तो परमात्मा कहते हैं अभी समय है सिद्धि स्वरूप बनने का। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में सिद्धि प्राप्त हो। जी, दुनिया में ये सिद्धियां सबको नहीं प्राप्त हो सकती हैं, वो थोड़े समय के लिए रिद्धि सिद्धि चमत्कार के रूप में दिखा देंगे, लेकिन आप बच्चों के संकल्प, बोल, कर्म सब सिद्ध होने चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप को बुलाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, और बाप कहते हैं छोड़ भी दे धरती का सिंहासन और दिल का सिंहासन ले लो। तो सभी ने ये सिंहासन ले लिया है, फिर वापस अपनी धरती पर तो नहीं आ जाते। धरती की आकर्षण तो नहीं खींचती है, क्योंकि धरती पर रहकर तो देख लिया है ना कि धरती की आकर्षण कहाँ ले गई, नर्क की तरफ ले गई ना। और अभी दिल तख्त सो विश्व के राज्य तख्त नशीन बन गए, तो यह आकर्षण स्वर्ग की ओर ले जाएगी। क्योंकि धरती की आकर्षण माना देह की आकर्षण। जी, ये धरती है, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर। जी, आत्मा इस आकर्षण में रहते रहते नर्क में पहुंच गई, पतन हो गया उसका। परमात्मा कहता है इस धरती को छोड़ो, ये देह अभिमान को छोड़ो और बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाओ। परमात्मा के दिल तख्त पर बैठने के लिए आत्मा को देह अभिमान से छूटना पड़ेगा, जी, इस देह की धरनी को छोड़ना होगा। और जब इस धरनी को छोड़ करके परमात्मा के दिल तख्त पर बैठ जाएंगे तो भविष्य राज्य तख्त मिल जाएगा, वर्षे के रूप में, अधिकार के रूप में। एक गीत गाते हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। परमात्मा को हम जब पुकारते हैं तो उसको कहते हैं तो अपना आकाश का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आ जा। परमात्मा हम सब बच्चों को भी कह रहे हैं तुम धरती का सिंहासन छोड़ दो
वरना देहमान को छोड़ करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। जी, परमात्मा कहते हैं कि कोई कंप्लेंट नहीं, न अपनी न दूसरों की। कंप्लेंट है तो कंप्लीट नहीं, अपने प्रति भी कंप्लेंट रहती है। योग नहीं लगता, नष्टो मोहा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो यह कंप्लेंट हुई ना, तो सब कंप्लेंट समाप्त, अर्थात कंप्लीट, संपूर्ण बनना। कई प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों की कंप्लेन करने लगते हैं, जी। विधि को ये अपनाते नहीं हैं, विधि पूर्वक चलते नहीं हैं, फिर कहेंगे क्या करूं, बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मोह खत्म नहीं होता है, मेरा योग नहीं लगता है, ऐसी छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। जी। अगर विधि पूर्वक चलें, परमात्म दिल तक नसीन बन करके कोई कर्म करें और इस देह से डिटैच, इससे न्यारा होने का अभ्यास करें, योग भी सहज लग जाएगा और कोई भी प्रकार की जो कंप्लेन है, मोह की है या व्यर्थ संकल्पों की है, विकल्पों की है, उन सब से अपने आप छूट जाएंगे। जी। तो परमात्मा विधियां बताते हैं, उन विधियों को अगर हम ठीक तरह से पालन करेंगे, कंप्लेन नहीं रहेगी और आत्मा कंप्लीट बन सकेगी, संपूर्णता को प्राप्त कर सकेगी। जी। तो परमात्मा कहता है अभी कंप्लेन करने का समय नहीं है, अभी तो कंप्लीट बनने का समय है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा को तो सदा बच्चों के ऊपर नाज रहता है, यही बच्चे कल्प कल्प के अधिकारी हैं। बाप दादा हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं, बच्चे कभी कभी अपनी वैल्यू को कम जानते हैं। बाप तो अच्छी तरह से जानते हैं, कैसा भी बच्चा हो, भले अपने को लास्ट नंबर में समझता हो, तो भी महान है, क्योंकि कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, तो करोड़ों में से वह एक भी महान हुआ ना, तो सदा अपनी महानता को जानो, इससे महान आत्मा बन फिर देव आत्मा बन जाएंगे। संगम युग पर हम सबको अपनी कमियों का ही चिंतन न करना है। कई लोग अपनी कमियों को चिंतन करते करते बहुत निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अभी ये है, अभी ये है। परमात्मा कहता है तुम बहुत महान आत्माएं हो, बहुत ऊंची नजर से बाबा देखता है, कहता है करोड़ों में से, इतनी सारी करोड़ों आत्माओं में से कितने लोग निकले हैं जिन्होंने अपने को पहचाना है। कोटों में कोई आत्माएं हैं और फिर भी कहें मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, परमात्मा कहता है इसको छोड़ो, अपने को समझो मैं महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान की नज़र हम पर पड़ी है, हम उनकी चुनी हुई आत्माएं हैं। तो जब हम उस महानता में आएंगे, वर्तमान समय की संगम युग की महानता उस आत्मा को देव आत्मा बना देगी। बिल्कुल। तो अभी हम महान आत्मा बनते हैं और भविष्य में हम देव आत्मा बन जाएंगे, और कमियों को सोचते रहेंगे तो कमजोर बनते जाएंगे। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी की विशेष सेवा यह हो, जो पहले हर एक की आवश्यकता है उसको परखो, और परखने के बाद प्राप्ति स्वरूप बन प्राप्ति कराओ। परखने की शक्ति से ही सेवा की सिद्धि हो सकती है। सेवाओं में कई बार हम परख नहीं पाते। मान लो कोई को शांति चाहिए जी, और उसको हम ज्ञान दे रहे हैं, उसको योग का अनुभव करना है, साइलेंस का अनुभव करना है, और उसको हम कहते हैं नहीं पहले कोर्स कर। हाँ जी। तो उसको हमने परख नहीं पाया, उसको आवश्यकता क्या है। मान लो आज किसी को प्यास लगी है, पानी उसको चाहिए और आप उसके आगे भोजन रख रहे हैं, तो भोजन उसको 36 प्रकार का नहीं चाहिए, उसमें पानी की प्यास है। अगर समझ से परख करके हम उसको वही चीज देंगे, वो तृप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं अगर सिद्धि स्वरूप सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको परखने की शक्ति को बढ़ाना होगा। अपनी परखने की शक्ति के आधार से आत्माओं को किस चीज की आवश्यकता है वो दो, और दोगे तो वो तृप्त होगा, संतुष्ट होगा और आपकी सेवाएं सफल होंगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बिजनेसमैन की बुद्धि में रात को स्वप्न में भी क्या आएगा, जो बिजनेस होगा वही आएगा। रात को स्वप्न में भी ग्राहक व चीजें ही दिखाई देंगी, तो आपको स्वप्न में क्या आएगा। आत्माओं को मालामाल कर रहे हैं, स्वप्न में सेवा, उठते भी सेवा, चलते फिरते भी सेवा। इसी सेवा के आधार पर स्वयं भी सदा संपन्न, भरपूर और औरों को भी सदा भरपूर कर सकते हो। कोई भी सेवा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कोई भी प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं जी, सारे दिन जिसमें हम लगे हुए रहते हैं, हाँ जी, जो बार बार चिंतन है, वर्णन है, कर्म है, वही रात को जब सोते हैं तो
छाया के रूप में वो कर्म दिखाई देते, स्वप्न आते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है कोई बिजनेसमैन होता है ना, तो जिसके पास बहुत पैसे आते हैं, गिनती करता रहता है, तो रात को भी उसके ऐसे ऐसे उंगलियां चलती रहती हैं, हाँ जी। गिनती करता रहता है। तो उसकी बुद्धि में उसी प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं, जी। क्योंकि वो सारा दिन वही धंधा किया है। अगर हम भी सारा दिन दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, योग युक्त बन करके योग सिखा रहे हैं, तो हम जब स्वप्न में, नींद में जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? वही स्वप्न चलेंगे कि बिल्कुल। हम माला माल बन रहे हैं, सबको माला माल बना रहे हैं। हाँ जी। तो परमात्मा जैसे अपने बच्चों की सेवा पर है, ऐसे अपने समान हमको कहता है बच्चे पहले खुद को भरपूर करो, दिन में उसी सेवा पर रहो, उसी प्रकार के संकल्प चलें, उसी प्रकार के कर्म हो, उसी प्रकार के बोल निकलें जो ज्ञान से भरपूर हैं। खुद माला माल रह के दूसरों को बनाओ, तो स्वप्न भी आपके वैसे हो जाएंगे, स्वप्न भी परिवर्तन हो जाएंगे। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा ने कहा तो अब अशांत आत्माओं को शांति देना, भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य करते रहो। जैसे प्यासी आत्मा को पानी पिलाना पुण्य है, वैसे यह सेवा करना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। तो किसी भी अशांत आत्मा को देख तरस आता है ना, रहमदिल बाप के बच्चे हो तो सदा पुण्य का काम करते रहो। पर सब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम स्वयं सिद्धि स्वरूप बनकर हिम्मतहीन और निर्बल आत्माओं को बल प्रदान कर सकते हैं। पर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि हमें रोज़ अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाना है, लाइट और माइट का डबल ताज धारण करना है और स्वयं उत्साह में रहने व दूसरों को उत्साह दिलाने का कंगन बांधना है। परमात्मा ने कहा कि स्वयं आगे बढ़ने व दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए सदा स्मृति रहे कि मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्वयं सिद्धि स्वरूप बनकर निर्बल आत्माओं को बलवान बनाना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। नए वर्ष को शुरू करने की विधि। हर संकल्प में विन, मस्तक पर विजय का तिलक, लाइट और माइट का डबल ताज, प्योरिटी का कंगन और स्लोगन विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। पुण्य आत्मा बनने की सेवा, अशांत आत्माओं को शांति देना व भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देना ही पुण्य आत्मा बनना है। नए वर्ष के लिए सेवा, निर्बल को बल देने वाले बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।